हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स के बारे में 10th क्लास में आपने सर्कल टू टेंजेंट वगैरह पढ़ा हुआ है और यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट इसमें फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने की बात होगी। स्लोप निकालने के बारे में भी मैंने +1 में आपको पढ़ाया है कि व्हेन एंगल इज गिवन स्लोप इज m इज इक्वल टू tan थीटा। जब एंगल दिया होता है तो स्लोप निकालने का ढंग होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। जब पॉइंट्स आर गिवन तो स्लोप निकालने का ढंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जब आपको पता है कि एक लाइन दी होती है तो स्लोप निकालने का ढंग मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। थर्ड 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी स्लोप निकलता है। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये भी मैंने बताया था इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो होता है वो -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 -1 के बराबर होगा। इसी ढंग से यहाँ भी स्लोप निकालने की बात होगी टेंजेंट नॉर्मल। और इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। आज मैंने सिर्फ आपको 5-6 क्वेश्चंस मैंने इसके भेजने हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट के और स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और इसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। हमने गिवन कर्व लिखा y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx आया, ये पता है आपको। 3 तो कांस्टेंट है, 4 आगे आ गया तो 3 इंटू 4 12 हो गया और 4 माइनस 1 क्या हो गया x3, ये पता है आपको। x रेज टू पावर n वाला फार्मूला यहाँ लगता है, ये आपको मैंने करवाया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, ये क्या होता है, n आगे आया x रेज टू पावर n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन द्वारा होती है x की और ये 1 होती है। तो आपके पास जो फार्मूला था वो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n का n x n माइनस 1 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जिस पहले रेज टू पावर को आगे लाना है, रेज टू पावर में से एक -1 करना है और उस जिसके ऊपर रेज टू पावर होती है उसकी डिफरेंशिएशन द्वारा भी करनी पड़ती है। इसके बाद हमें जो डिफरेंशिएशन है वो 12x³ माइनस 4i। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऐसे लिखना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 dy dx, x इज इक्वल टू 4 ऐसे पाँव में लिखना है और dy dx था 12x³ तो 12 और x की जगह 4 का क्यूब माइनस 4 सोल्व करके 764 आंसर आ गया। यानी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का ढंग है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में 2 भरेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है। और एट x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है तो कोसेंट रूल यहाँ लगेगा, ये मैंने करवाया है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 2 का स्क्वायर, ये पिछले साल हमने क्वेश्चंस किए हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सब खुद कर सकते हैं, -1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसमें क्या बना, एट x इज इक्वल टू 10 dy dx लिखना है, x इज इक्वल टू 10 और -10 माइनस 2 का स्क्वायर और ये -1/64, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है y इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट इज 2 का मतलब x की वैल्यू 2। तो गिवन कर्व लिखी y इज इक्वल टू x³ माइनस x³ की डिफरेंशिएशन कर दी 3x², x की -1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 और वैल्यू भरने पर 11 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3, वैसे उसी ढंग से डिफरेंशिएशन की और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3 निकाल देंगे, 24 आंसर आ जाएगा, ये खुद कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन 2, 5वां और 5th और 6th क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। अब नॉर्मल निकालने के लिए पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा और कर्वें 2 दी हुई हैं, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इस क्वेश्चंस में ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती हैं डिफरेंशिएशन में, ऐसी डिफरेंशिएशन +1 में नहीं की। 2 फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म इनको बोलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये देखो x लिखा a cos क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा आएगा। a कांस्टेंट है,
3 आगे आ गया, कोस 3 माइनस 1 थीटा, वही एन वाला फार्मूला लगा, और कोस थीटा की डिफ्रेंसिएशन द्वारा होगी। कोस थीटा की डिफ्रेंसिएशन आपने द्वारा करनी है, तो जब द्वारा इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी गई तो ये 3a कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, यानी माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आई, dx बाई डी थीटा आया। अब दूसरी साइड था y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यहाँ a लिखा, 3 आगे आया साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ की, साइन थीटा की द्वारा होगी। वही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि n आगे आया x रेज टू पावर n माइनस 1, और जिसके ऊपर रेज टू पावर होती है उसकी डिफ्रेंसिएशन द्वारा करनी होती है। तो यहाँ साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन द्वारा कोस थीटा। अब हमें तो dy dx निकालना था, तभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा। तो dy dx क्या होगा, इस इक्वेशंस को इससे डिवाइड कर दो, यानी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, dy dx बचता है, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू भर दी, dx बाई डी थीटा की वैल्यू भर दी। सोल्व करने पर माइनस tan थीटा आ गया, देखो dy dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan पाई बाई 4, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू -1 आई। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो लिखना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 निकला है, तो -1 अपॉन -1 1, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व आ गया। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। दो कर्वें दी हुई, तो पहली कर्व इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा 1 की 0, और a साइन थीटा, a और साइन थीटा की कोस थीटा माइनस a कोस थीटा आ गई डिफरेंशिएशन। b कोस स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे, b 2 आगे कोस 2 माइनस 1 थीटा, और डिफरेंशिएशन कोस थीटा की द्वारा होगी, माइनस साइन थीटा, यानी -2b कोस थीटा साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, इसको इससे डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, डिवाइड करने पर 2b साइन थीटा आ गया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व dy डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो 2ba साइन पाई बाई 2, और ये वैल्यू 1 साइन 90 डिग्री 1 होता है, 2b अपॉन a, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन m, -1 अपॉन m का मतलब m जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1 अपॉन 2b अपॉन a, यानी -a अपॉन 2b, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। तो आज के लिए इतना स्लोप ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल में पहले 6 क्वेश्चंस मैंने करवाए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बड़ा आसान निकालना है, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाता है। तो ये 6 क्वेश्चंस आज आपने करने हैं। थैंक यू।